हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAS 186 यानी तनाव और समय प्रबंधन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आसानी से गेस्ट पेपर, असाइनमेंट एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट से नोट्स एंड गेस्ट पेपर नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट नंबर है वो ये है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट नंबर है जो साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो दिया गया है। टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAS 186 यानी तनाव और समय प्रबंधन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि व्यक्तियों के लिए तनाव निवारक प्रबंधन तकनीकों की चर्चा कीजिए। तो आज के समय में जो तनाव है, तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गया है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, आर्थिक समस्याएं और सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति तनाव महसूस करता है। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहे तो ये मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए सही प्रबंधन और तकनीकों का उपयोग करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, कि जो आपके जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को हमें बताना है कि तनाव निवारक प्रबंधन की तकनीकें कौन सी है, यानी हम अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं, तो ये बताना है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो से समझते हैं कि आज का समय जो है वो सभी के जीवन में तनावग्रस्त बन चुका है, ठीक है। और ज्यादातर हमें पढ़ाई, नौकरी, परिवार, आर्थिक समस्याएं और सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण भी तनाव महसूस होता है। यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर ये बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए ना हमने कुछ ऐसी तकनीकों का उपयोग हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे तकनीकें रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले है आपका समय प्रबंधन। समय का सही उपयोग तनाव को कम करने में मदद करता है। व्यक्ति को अपने कार्यों की सूची बनानी चाहिए और महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे करने चाहिए। इससे काम का बोझ कम लगता है और चिंता भी कम होती है। यानी सबसे पहला हमारी जो तकनीक है वो क्या कहती है, सही प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन यानी आपका टाइम मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ना, तनाव को कम करने के लिए एक चेक लिस्ट बनानी चाहिए, या हम कह सकते हैं आपकी वर्क लिस्ट हमें तैयार यहाँ पे करनी चाहिए, कार्य सूची बनानी चाहिए यहाँ पे, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण काम है हमें उन्हें पहले पूरा करना है, और बाकी के जो अतिरिक्त जो काम है आपके, उन्हें हमें बाद में करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप समय प्रबंधन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो इससे जो आपका काम का बोझ है वो भी यहाँ पे बहुत कम होता है और चिंता भी यहाँ पे आपकी बहुत कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, उसमें नियंत्रण करने के लिए हमें यहाँ पे समय प्रबंधन करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 क्या बता रहा है कि नियमित व्यायाम, यानी आपको डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट का व्यायाम, योग या तेज चलना तनाव को कम करता है। व्यायाम से शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो मन को खुश रखते हैं और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। यानी डेली आपकी जो एक्सरसाइजेज है, ठीक है, योगा है या फिर आप डेली वॉक भी कर सकते हैं, तो हमें प्रतिदिन ना 30 मिनट का व्यायाम जरूर करना चाहिए। 30 मिनट्स जो हैं आपके वो एक्सरसाइज, योगा और वॉकिंग को हमें देने चाहिए। इससे भी जो हमारा स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो बहुत कम होता है। और जो हमारी एक्सरसाइज जो होती है, व्यायाम जो होता है, वो शरीर में हमारे ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो स्ट्रेस को कम करते हैं और हमारे मन को खुश रखते हैं। तो हमें अगर मानसिक शांति चाहिए तो हमें डेली यहाँ पे व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। तो अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान और योग। ध्यान और योग क्या करता है, मन को शांत करने की एक प्रभावी तकनीक है। नियमित ध्यान करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार भी कम होते हैं और आपका तनाव जो है वो भी नियंत्रित रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान और योग की बात करें तो आपको डेली मेडिटेशन एंड योगा करना चाहिए। उससे क्या होता है, जितनी भी हमारी मन की अशांतियां है ना, वो खत्म होती है।
ठीक है, हमारा मन स्थिर रहता है, चंचल नहीं रहता, शांत रहता है। और हमारा जो तनाव है, जब हमारा मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो हमारा तनाव भी बेसिकली यहाँ पे कम होता हुआ हमें नजर आएगा। तो डेली हमें मेडिटेशन करना चाहिए, नियमित ध्यान करना चाहिए। इससे हमारा नियमित ध्यान से हमारा जो एकाग्रता जो है वो बढ़ती है, ठीक है। नकारात्मक विचार जो आपके होते हैं, यानी आपके नेगेटिव थॉट्स भी यहाँ पे कम होते हैं, और आपका जो तनाव है वो भी कंट्रोल में रहता है। इसके बाद है पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अच्छी नींद भी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लेने से शरीर और मस्तिष्क को आराम मिलता है, जिससे तनाव कम होता है और कार्य करने की क्षमता भी यहाँ पे आपकी बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे जो नींद जो है ना, नींद भी हमारा तनाव को कम करने में एक सही जो तकनीक है वो है। क्यों है? क्योंकि अगर हम हमारी जो नींद है वो ही हम अगर पर्याप्त रूप से नहीं लेंगे, तो इससे जो हमारा जो हार्मोनल चेंजेस जो है वो भी, जो डिसबैलेंस है हार्मोनल का, असंतुलित होते हुए वो हमें दिखेंगे, ठीक है। और इससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है ना वो भी हमें खराब होता हुआ दिखेगा। तो अच्छी नींद जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्रतिदिन हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेने से हमारा जो शरीर है, मस्तिष्क जो है, उसको आराम मिलता है, जिससे आपका जो तनाव है वो भी कम होता है और आपकी जो काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो इसलिए पर्याप्त नींद भी क्या कर रहा है, आपकी तनाव को कम करने में यहाँ पे सहायता कर रहा है। वहीं अगला पॉइंट है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे संतुलित आहार का मीनिंग क्या है कि बैलेंस डाइट। स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अधिक जंक फूड और कैफीन का सेवन जो है वो तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए फल, सब्जियां और पौष्टिक भोजन यहाँ पे हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे आजकल के समय में क्या हो रहा है, लोग इतने व्यस्त हैं, और ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि हम ज्यादातर हम स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, अपने कार्यों की वजह से हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से कुछ भी मिल जाए और हम खा लें। हम ये नहीं देखते कि उससे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर हम जंक फूड खाते हैं, कैफीन का सेवन करते हैं, जैसे आपका कोल्ड कॉफी है, चाय है, ठीक है। तो इसका अगर हम ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे भी हमारा जो स्ट्रेस होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे संतुलित भोजन की बात करें, यानी आपकी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर आपके सभी मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशंस जो होते हैं, वो आपके शामिल होते हैं, जो आपको एक दिन की ऊर्जा देने में भी सहायता करते हैं। यानी अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसके अंदर आपके सभी विटामिन होने चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी वो संतुलित भोजन कहलाता है। तो आज के समय में हमें ज्यादा से ज्यादा जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, कैफीन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, तनाव को बढ़ा रहा है। ज्यादातर हमें अपनी डाइट के अंदर फल, सब्जियां, पौष्टिक भोजन जो है हमें शामिल करना चाहिए, तभी हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। वहीं अगर स्टूडेंट्स बात करें सकारात्मक सोच की, तो यहाँ पे सकारात्मक सोच क्या कहती है कि सकारात्मक सोच रखने से ना कठिन परिस्थितियों का सामना हम आसानी से किया जा सकता है। तो व्यक्ति को अपनी सफलताओं पर ध्यान देना चाहिए और असफलताओं से भी सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी सकारात्मक सोच क्या है कि हमें हमेशा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कठिन परिस्थितियां हो, चाहे आपके सामने कोई भी मुश्किल हो, आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है। क्योंकि यही एक ऐसा एकमात्र साधन है जिससे हम अपने जीवन में अ, आने वाली सभी कठिनाइयों को पार करके अपने उद्देश्य की ओर हम बढ़ सकते हैं, अपनी सफलता की ओर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से जो हमारी सकारात्मक सोच है ना वो भी प्रभावित होती है। हमारे दिमाग में ज्यादातर नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या करता है, और भी ज्यादा ना आपके तनाव को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें बचना चाहिए नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच से। हमें अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए, चाहे कितनी भी आपकी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें फिर भी उसका सामना करना चाहिए अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है। तो व्यक्ति को ना सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो क्या होती है, आपकी सकारात्मक सोच होती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या है कि परिवार और मित्रों से बातचीत। अपनी समस्याओं को परिवार या मित्रों के साथ साझा करने से आपका यहाँ पे मन हल्का होता है। भावनात्मक सहयोग भावनात्मक सहयोग से मिलने से तनाव जो है आपका कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी हमें अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादातर हमें बातचीत करनी चाहिए, ज्यादातर टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे क्या होता है, जितनी भी आपकी समस्याएं होती है ना, उसको हम जब एक दूसरे से शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो उससे हमारा मन जो है वो हल्का होता है, हमें स्ट्रेस फ्री थोड़ा सा हम
फील करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हुआ है, तनाव थोड़ा-सा कम हुआ है, तो भावनात्मक सहयोग मिलने से यहाँ पे आपका तनाव कम होता हुआ हमें दिखता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो भी बढ़ता हुआ हमें नज़र यहाँ पे आता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मनोरंजन और शौक, यानी आपका जो भी आपकी हॉबीज है, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप एंटरटेन होने के लिए जो भी चीजें आपको पसंद है, चाहे फिर आपका संगीत सुनना हो, किताबें पढ़ना हो, चित्र बनाना हो, खेलना हो या बागवानी जैसे जितने भी शौक है ना, ये तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। मनोरंजन से मन प्रसन्न रहता है और मानसिक थकान भी यहाँ पे आपकी दूर होती है। तो इसलिए हमें मनोरंजन और शौक दोनों को ही यहाँ पे बनाए रखना होता है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, गहरी सांस लेने की तकनीक, तो धीरे धीरे सांस लेने से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। ये तकनीक तनावपूर्ण परिस्थितियों में तुरंत राहत देने का सरल और प्रभावी तरीका होती है। यानी सांस जो आपकी गहरी सांस जो है, अगर आप गहरी सांस बार बार लेते हैं छोड़ते हैं, तो उससे आपका जो शरीर है, जो मन है, दोनों को ही यहाँ पे आराम मिलता हुआ नजर आता है। और ये तकनीक क्या करती है, आपको स्ट्रेस फ्री बनाने में आपकी सहायता करती है। और ये बहुत ज्यादा सरल और प्रभावी तरीका भी है आपके तनाव को कम करने का। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सहायता, यदि तनाव बहुत ज्यादा अधिक हो जाए और सामान्य उपायों से कम ना हो, तो मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता की सहायता यहाँ पे लेनी चाहिए। समय पर सलाह लेने से सलाह लेने से समस्या जो है आपकी गंभीर होने से बच सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमें जितनी भी हम अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी, जितनी भी तकनीकें पढ़ी, अगर उनका भी उपाय करने से, उनको भी फॉलो करने से अगर आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें किसी विशेषज्ञ की हमें सहायता लेने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो भी तनाव जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। तो जिसमें क्या होता है कि तनाव अधिक होने के कारण आपके जितने भी सामान्य उपाय हैं ना, ये कारगर सिद्ध नहीं होते। तो इसलिए हमें अपने मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता से सलाह लेनी चाहिए, और समय पर सलाह लेने से हम जितनी भी हमारी गंभीर समस्याएँ हैं, उनसे हम बच सकते हैं। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें स्टूडेंट्स, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उचित प्रबंधन तकनीकों के द्वारा इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं या नियंत्रित किया जा सकता है। समय प्रबंधन, योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच और सामाजिक सहयोग तनाव कम करने के प्रभावी उपाय हैं। यदि व्यक्ति इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाए, तो वे स्वास्थ्य, खुशहाल और सफल जीवन यहाँ पे जी सकता है। यानी तनाव क्या है, सभी के जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पे नियंत्रण पा सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं हमारी जितनी भी उचित प्रबंधन की तकनीकें हैं उनके द्वारा। जैसा अभी हमने पढ़ा ऊपर, समय प्रबंधन, योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच, ये सारी की सारी जो तकनीकें हैं, जो प्रबंधन है, ये आपके तनाव को कम करने के लिए प्रभावी उपाय सिद्ध होते हैं। तो यदि व्यक्ति इन आदतों को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे ना हम सब, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, और जीवन भी हमारा सफल रूप से हम उसको जी सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आनंद सफलता के लिए समय प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। आनंद और सफलता के लिए हमें एक टिप्पणी लिखनी है टाइम मैनेजमेंट पे। तो देखो, समय हमारे जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। एक बार बीता हुआ समय जो है वो कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वह जीवन में आनंद, सफलता और यहाँ पे सम्मान जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो समय प्रबंधन का अर्थ यहाँ पे अपने कार्यों को सही योजना और सही समय पर पूरा करना है। यह हमें अनुशासित बनाता है और जीवन को सरल एवं सफल भी बनाता है। तो देखो, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि जो भी आपके काम है ना, उसकी आप सही प्लानिंग कर रहे हैं और उसे सही टाइम पे पूरा कर रहे हैं, तो वो ही आपका समय प्रबंधन कहलाता है। और समय प्रबंधन से ना हम अनुशासित भी होते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट से हम डिसिप्लिन भी सीखते हैं, और जो हमारी लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे सरल और सफल हमें बनती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें समय प्रबंधन के महत्व की, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो महत्व है ना टाइम मैनेजमेंट का, वो बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि समय प्रबंधन से हम अपने सभी कार्य बिना घबराहट के पूरा कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहता है। जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है, वह अपने लक्ष्य जल्दी प्राप्त करता है। समय की बर्बादी से तनाव, असफलता और पछतावा मिलता है, जबकि समय का सही उपयोग आपको खुशी और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। तो देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है आपके टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, अपने कार्यों की सूची बना के उन्हें समय से पहले ही पूरा कर लेते हैं या समय पे ही उन्हें पूरा कर लेते हैं, तो इससे आपका जो घबराहट है ना, वो बहुत कम होती है, आपका तनाव कम होता है।
इससे आपकी जो पढ़ाई है, नौकरी है, व्यवसाय है और जो आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन जो है, इसमें एक बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। तो व्यक्ति अगर समय का महत्व समझता है और समय पे ही अपना सारे कार्य को पूरा कर लेता है, तो वो अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करता है। वहीं अगर दूसरा व्यक्ति समय की बर्बादी करता है, तो उसको बदले में क्या मिलता है? तनाव मिलता है, असफलता मिलती है और पछतावा मिलता है। तो जबकि अगर हम सही समय का उपयोग करेंगे, समय का सही प्रयोग करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम खुशहाल रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है कि आनंद प्राप्त करने में समय प्रबंधन की भूमिका। यानी समय का सही प्रबंधन केवल यहाँ पे आपकी सफलता नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति और आनंद भी प्राप्त करता है, प्रदान करता है। जब हम अपने कार्य समय पर पूरा कर लेते हैं, तो परिवार, मित्रों और अपनी रुचियों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। इससे जीवन में संतुलन बना रहता है और मन प्रसन्न रहता है। तो समय का सही उपयोग तनाव को कम करता है, सकारात्मक सोच को यहाँ पे विकसित करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो सफलता के लिए समय प्रबंधन, यानी हर सफल व्यक्ति समय का महत्व समझता है। विद्यार्थी यदि नियमित रूप से नियमित समय पर पढ़ाई करे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी समय पर कार्य पूरा करे तो उन्हें पदोन्नति और सम्मान मिलता है। व्यवसायी यदि समय का सही उपयोग करे तो उनका व्यापार आगे बढ़ता है। इसलिए सफलता का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे आधार क्या है? आपका समय प्रबंधन है। यानी आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको यहाँ पे आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो समय प्रबंधन जो है आपको करना पड़ेगा। एक सफल व्यक्ति ही समय का महत्व समझ पाता है। अगर जो आपके स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी जो है, वो अगर समय पे ही, नियमित समय पर ही अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर ले, तो वो सफल अंक जो है अपने प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर कर्मचारियों की बात करें, तो कर्मचारी अपने समय पर ही कार्य को पूरा कर ले, तो उन्हें प्रमोशन और जो सम्मान है वो भी मिल सकता है। वहीं व्यवसाय की बात करें, तो व्यवसायी अपना सही उपयोग करेगा समय का, तो उनका जो व्यापार है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इसलिए सफलता के लिए जो आपका समय प्रबंधन जो है ना, टाइम मैनेजमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अच्छे समय प्रबंधन के उपाय। यानी अच्छे समय प्रबंधन के लिए हमें कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिदिन एक निश्चित कार्यक्रम हमें बनाना चाहिए। ठीक है? डेली हमें एक निश्चित कार्यक्रम, पूरे एक प्लानिंग या प्रोग्राम हमें बनाना चाहिए कि हमें एक दिन में कौन-कौन से कार्य को खत्म करना है। तो महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ पे हमें पहले पूरा करना चाहिए, जो आपके ज़रूरी काम है उन्हें पहले खत्म करना चाहिए। आलस से या टाल-मटोल की आदत से हमें बचना चाहिए। मोबाइल और सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पढ़ाई, काम, आराम और मनोरंजन के लिए अलग-अलग समय निर्धारण यहाँ पे करना चाहिए। तो समय-समय पर अपने कार्यों की समीक्षा भी हमें करते रहना चाहिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे समय प्रबंधन से मिलने वाले लाभ आपके कौन-कौन से हैं। तो समय प्रबंधन से कार्य जो है आपके समय पर पूरे होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आपका तनाव कम होता है और जीवन अधिक व्यवस्थित बनता है। तो व्यक्ति नई चीजें सीखने, अपने शौक पूरे करने और परिवार के साथ समय बिताने का भी उसको यहाँ पे अवसर प्राप्त करता है समय प्रबंधन। और यह अच्छी आदत जो है व्यक्ति को जिम्मेदार, अनुशासित और सफल भी बनाती है। तो यानी हमें टाइम मैनेजमेंट से क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है कि समय प्रबंधन से हम अपने सारे काम को टाइम पे पूरा कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है और हम अधिक क्या बन रहे हैं? अनुशासित बन रहे हैं, व्यवस्थित बन रहे हैं हमारा जीवन। ठीक है? और हम जो व्यक्ति जो है ना, वो अपनी नई-नई चीज़ें सीखने का भी उसे समय मिल रहा है, अपने शौक पूरे करने का भी समय मिल रहा है और परिवार के साथ समय बिताने का भी यहाँ पे अवसर उसे मिल रहा है। तो अच्छी आदत जो है व्यक्ति को ज़िम्मेदार, अनुशासित और सफल बनाती है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के उपसंहार की, तो अंत में हम कह सकते हैं कि अंत में कहा जा सकता है कि समय प्रबंधन आनंद और सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसके साथ देता है। यानी जीवन में आगे बढ़ने और खुश रहने के लिए समय का सही उपयोग करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि हम आज से ही समय का मूल्य समझकर उसका सदुपयोग करेंगे, तो हम अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और सुखी तथा संतुलित जीवन भी हम यहाँ पे जी सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि समय की बचत के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी हमें हमारा जो टाइम है उसे बचाने के हम कौन-कौन से हम तरीके अपना सकते हैं, जिससे हमारे समय की बचत हो और हमारा जो कार्य है वो भी समय से पूरा हो जाए। तो यहाँ पे एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। सबसे पहले देखो, समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता, जैसा हम सभी जानते हैं, तो इसलिए इसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यक्ति समय का सही प्रबंधन करता है, तो वह अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। समय की बचत करने से तनाव कम होता है और जीवन जो है आपका वो अधिक व्यवस्थित यहाँ पे बनता है।
अब हम जानते हैं कि कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने समय को बचा सकते हैं। तो पहला है आपका समय सारणी बनाना, ठीक है? यानी आपकी टाइम की जो प्लानिंग है, एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरी योजना बनाना, ठीक है? तो आप अपने पूरे दिन की योजना से पहले से बना लेना, आपका जो समय की जो बर्बादी है वो नहीं होती। यानी अपने पूरे दिन की योजना हमें अगर हम पहले से तैयार कर लेते हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। समय सारणी के अनुसार कार्य करने से हर काम जो है वो सही समय पे पूरा हो जाता है, और किसी काम को भूलने की भी यहाँ पे संभावना जो है वो कम रहती है। यानी अगर हम समय सारणी बना रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पूरे दिन की जो योजना है वो हम पहले से ही तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। समय सारणी के अनुसार हम हर काम को सही टाइम पे पूरा कर रहे हैं, और कोई भी हमारा जो काम है यहाँ पे फिर वो छूटने की जो संभावना है या भूलने की जो संभावना है वो फिर कम हो जाती है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो कार्यों की प्राथमिकता तय करना, यानी आपको प्रायोरिटी पे रखना है कि सबसे पहला जो कार्य है वो कौन सा करना है। यानी सभी कार्य यहाँ पे महत्व नहीं होते, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को हमें पूरा करना चाहिए। कम महत्वपूर्ण कार्य जो है वो बाद में किए जा सकते हैं, इससे आपका समय का सही उपयोग होता है। वहीं अगर हम बात करें लक्ष्य निर्धारित करना, यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय कर लेता है तो वह बिना किसी समय गवाए सही दिशा में काम कर सकता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें समय पर पूरा करने से बड़े लक्ष्य भी आपके यहाँ पे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं या आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका टाल मटोल की आदत छोड़ना, यानी अगर हमें समय की बचत करनी है तो हमें टाल मटोल की आदत और आलस्य को भी छोड़ना पड़ेगा। तो कई लोग काम को बाद के लिए टाल देते हैं, जिससे समय की हानि होती है। जो काम आज किया जा सकता है उसे आज भी हमें पूरा करना चाहिए, ठीक है? इससे काम का बोझ कम रहता है और समय की भी यहाँ पे बचत होती है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो अनावश्यक मोबाइल और सोशल मीडिया का कम उपयोग, यानी आज के समय में लोग सोशल मीडिया और मोबाइल पर बहुत ज्यादा अपना समय जो है बर्बाद करते हैं। यदि इनका उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए किया जाए तो काफी समय यहाँ पे बचाया जा सकता है, और उस समय का उपयोग अगर हम अपनी पढ़ाई या अन्य महत्वपूर्ण कार्य में हम कर सकते हैं फिर। यानी सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइमिंग जो है, हम इस पे भी ज्यादातर अपना टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर इसी टाइम को बचाकर अगर हम अपनी पढ़ाई में लगाए या अपने जो आवश्यक कार्य जो है उसमें लगाए, तो हम यहाँ पे समय का सदुपयोग कर पाएंगे। वहीं अगला पॉइंट है आपका कि कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना, यानी अपने कार्यस्थल और आवश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में, चीजें जो है आपकी वो खोजने में समय नहीं लगता। यानी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना, यानी आपका जो भी वर्क प्लेस है, जो भी आपकी आवश्यक वस्तुएं जो है, जरूरत का जो सामान है, अगर हम उसे एक व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो इससे हमारा चीजों को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और आसानी से भी पूरा हो जाएगा। अगला पॉइंट है एक समय में एक कार्य करना। एक साथ कई कार्य करने की कोशिश करने से यहाँ पे गलतियां बढ़ सकती है और समय भी अधिक लग सकता है। इसलिए एक समय में एक कार्य पर पूरा ध्यान देकर उसे समाप्त करना अधिक लाभदायक यहाँ पे आपका होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग, यानी कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, कैलेंडर और रिमाइंडर जैसी जो तकनीकें हैं, इनका उपयोग करके हम अपने कार्यों को आसानी से व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। तो इससे आपके समय की बचत और महत्वपूर्ण कार्य जो है आपके समय पर ही पूरे हो जाते हैं। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अनुशासन और नियमितता बनाए रखना, यानी जो व्यक्ति नियमित दिनचर्या का पालन करता है और अनुशासित रहता है वह समय का बेहतर उपयोग कर पाता है। समय पर उठना, पढ़ाई करना और अन्य कार्य करना समय को बचाने में यहाँ पे आपके सहायक होते हैं। यानी समय जो है आपको यहाँ पे समय प्रबंधन से, या हम कह सकते हैं टाइम बचाने के लिए हमें डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि खाली समय का सदुपयोग, यानी यात्रा के दौरान या प्रतीक्षा करते समय मिलने वाली खाली समय का उपयोग पढ़ने, योजना बनाने या छोटे छोटे कार्यों पूरा करने में यहाँ पे किया जा सकता है। इससे आपका जो समय है वो अधिकतम यहाँ पे उपयोग होता है। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें स्टूडेंट्स, तो समय की बचत जो है वो आपकी सफलता की कुंजी है। सही योजना, अनुशासन, लक्ष्य निर्धारण और अनावश्यक जो कार्य है, इससे बचकर हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समय का सम्मान करने वाले व्यक्ति जीवन में अधिक सफल और खुश रहते हैं, ठीक है? इसलिए हमें हमेशा समय की कीमत समझनी चाहिए और उसका सदुपयोग यहाँ पे करना चाहिए। अब जो अगला प्रश्न है आपका वो ये है कि समय प्रबंधन के अर्थ तथा उसके महत्व की चर्चा कीजिए। यानी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसका मीनिंग क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो समय मनुष्य जीवन का एक सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय
जो है आपका सही उपयोग करना, यहाँ पे समय का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन करता है वह अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी और गृहिणी सभी के लिए समय प्रबंधन जो है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पे समय प्रबंधन के अर्थ की, यानी आपका टाइम मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। तो समय प्रबंधन का अर्थ है कि अपने कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार सही समय और सही तरीकों से पूरा करने की जो योजना बनाना है वही आपका समय प्रबंधन है। इसमें समय का उचित विभाजन यहाँ पे किया जाता है ताकि सभी आवश्यक कार्य जो है आपके वो समय पे पूरे हो सके। सरल शब्दों में अगर कहे तो समय का सदुपयोग करना और अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद ना करना ही आपका समय प्रबंधन कहलाता है। यानी समय प्रबंधन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आप उन कार्यों को पहले करेंगे जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है, यानी समय का सदुपयोग करना है हमारा बेसिकली समय प्रबंधन का अर्थ यहाँ पे। तो जो हमारे अनावश्यक कार्य है, ठीक है, उनके ऊपर हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वही आपका क्या है, समय प्रबंधन कहलाता है। तो समय प्रबंधन हमें ये सिखाता है कि कौन सा कार्य यहाँ पे हमें पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। इससे हमारे जो कार्य जो है ना वो व्यवस्थित ढंग से पूरे होते हैं और समय की भी यहाँ पे हमें बचत होती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो पहला महत्व क्या है कि कार्य समय पर पूरे होते हैं, यानी अच्छे समय प्रबंधन से सभी कार्य निर्धारित समय पे पूरे हो जाते हैं। इससे किसी भी कार्य में देरी नहीं होती और व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ती है। वहीं इसका दूसरा महत्व क्या कहता है कि तनाव कम होता है। जब व्यक्ति अपने काम समय पर पूरा कर लेता है तो उसे चिंता और तनाव का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ता। समय का सही प्रबंधन यहाँ पे मानसिक शांति भी आपको प्रदान करता है। वहीं अगले महत्व की बात करें तो सफलता प्राप्त करने में ये सहायता करता है, यानी जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे अपने लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में सफलता के लिए समय प्रबंधन जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अनुशासन की आदत यहाँ पे आपकी विकसित होती है, यानी समय के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी उसकी विकसित होती है। ये जो गुण है वो जीवन के हर क्षेत्र में आपका लाभदायक होता है, यानी आपका जो समय प्रबंधन है ना वो आपके हर क्षेत्र में आपको लाभ ही देता है, क्योंकि समय के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो वो हमें क्या सिखाएगा, डिसिप्लिन भी यहाँ पे सिखा रहा है और हमारी जो जिम्मेदारी की जो भावना है उसको भी यहाँ पे वो विकसित कर रहा है। वहीं अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट, तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी समय का सही उपयोग करने से कम समय में अधिक कार्य यहाँ पे किए जा सकते हैं। इससे व्यक्ति की जो उत्पादकता है और जो कार्य की जो गुणवत्ता है दोनों ही यहाँ पे बढ़ती हुई हमें नजर आती है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन, यानी समय प्रबंधन के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों, पढ़ाई, नौकरी और मनोरंजन के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त समय निकाल सकता है, जिससे उनका जो जीवन है वो संतुलित और सुखद बनता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे समय प्रबंधन के उपाय। तो देखो पहला उपाय क्या है कि प्रतिदिन समय का निर्धारण करना, यानी आपको एक टाइम टेबल यहाँ पे बनाना होता है। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले ही पूरा करना होता है। अनावश्यक कार्यों और समय की बर्बादी से यहाँ पे आपको बचना होता है। कार्यों के लिए निश्चित लक्ष्य यहाँ पे तय करने होते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया का जो यहाँ पे उपयोग है वो सीमित करना होता है। तो समय समय पर हमें अपने कार्यों की भी यहाँ पे समीक्षा करते रहना चाहिए। यही आपके क्या है, समय प्रबंधन के उपाय हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो समय प्रबंधन जो है ना, समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। ये व्यक्ति को अनुशासित, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनाता है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में यहाँ पे प्रगति करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय का सम्मान करते हुए उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए। ये केवल आपकी सफलता ही नहीं बल्कि एक संतुलित और जो आपका सुखी और जो प्रभावी जीवन जो है उसका भी जीने का ये आधार है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें समय प्रबंधन से क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स की, जो समय प्रबंधन है ना वो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि समय प्रबंधन से ही हम यहाँ पे अनुशासित होना सीख रहे हैं। समय प्रबंधन ही हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, जिम्मेदार बना रहा है, आत्मविश्वासी बना रहा है। और जितने भी हमारे जो कार्य है, कार्य को भी यहाँ पे समय पे हमारा पूरा हो रहा है। और जब कार्य हमारे यहाँ पे समय पे पूरे होंगे तो हमारा जो तनाव है वो भी यहाँ पे नियंत्रित हो रहा है। ठीक है, तनाव में भी हमें यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिल रही है, यानी हम यहाँ पे चिंतित नहीं है। ठीक है, हमारा जो समय है वो हमारा जो कार्य है वो समय पे पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे जो अगर समय का सही उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है ना वो अपने जीवन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहाँ पे वो प्रोग्रेस देख सकता है अपनी, यानी प्रगति देख सकता है। जो भी व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वो अपनी लाइफ में हर अपने क्षेत्र में लाइफ के वो क्या देख सकता है, यहाँ पे प्रोग्रेस देख सकता है। वहीं अगर हम बात करें
समय बर्बाद करने वाले व्यक्तियों की, तो यहाँ पे उनका जो तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तनाव बढ़ता हुआ तनाव देखने को मिलता है, ठीक है? और साथ में आपका जो पछतावा है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें समय का सही उपयोग यहाँ पे करना चाहिए ताकि हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो सके, और प्रत्येक व्यक्ति को समय का सम्मान भी करना चाहिए, यानी हमें समय की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो सभी कार्य जो है, महत्वपूर्ण कार्य, वो टाइम पे पूरे हो रहे हैं और हमारा तनाव भी कम हो रहा है। और उचित प्रबंधन हमें यहाँ पे करना चाहिए, यानी एक जो टाइम मैनेजमेंट जो है, जो आपका पूरी प्लानिंग है, उसे हमें ठीक ढंग से यहाँ पे करना चाहिए। तो केवल आपकी सफलता ही नहीं होता, बल्कि टाइम मैनेजमेंट आपको सिर्फ सफलता ही नहीं देता, बल्कि आपको एक संतुलित, सुखी और प्रभावी जीवन देने का भी यहाँ पे ये आधार माना जाता है। तो इसलिए हम सभी को अपने लाइफ के लिए, ठीक है, लाइफ के अंदर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हमें समय प्रबंधन यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।